पहले बात उस आरोप की जिसने देश के सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी हैकर ने दावा किया है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न सिर्फ हैक की जा सकती है बल्कि उसे हैक कर 2014 के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की हेरफेर भी की गई थी। इल्जाम सिर्फ इतना भर नहीं है, हैकर का इल्जाम तो यह भी है कि इस राज को छिपाने के लिए राजनीतिक हत्याएं तक कराई गईं और खुद उस पर भी जानलेवा हमला किया गया। इसी मुद्दे का गहराई से हम विश्लेषण करेंगे कि क्या वोटिंग मशीन वाकई मुद्दा है या फिर वोटरों को असली मुद्दों से भटकाने की एक सियासी चाल। क्या 2014 के चुनाव में देश से धोखा हुआ था? क्या वोट मशीन हैक कर वोट चुराए गए थे? क्या अमेरिकी हैकर के इल्जामों में दम है? या वोट मशीन में गड़बड़ी का मुद्दा एक गोरख धंधा है? क्या 100 करोड़ वोटरों को लुभाने का सुंदर सस्ता तरीका है वोट मशीन का मुद्दा? और सबसे बड़ा सवाल, देश एक विदेशी हैकर की बात सुनेगा या चुनाव आयोग की? देखिए वोट मशीन हैकिंग मुद्दे पर सबसे सटीक विश्लेषण। ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है कि मैंने तो नहीं उसको अमेरिका भेजा था भैया। कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में हारने का बहाना अभी से ढूंढ रही है। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम सही नतीजे नहीं दिखा पाता। सवाल लोकतंत्र भरोसे का है। ये तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को अब तय करना चाहिए, ये पहले का विश्वास है। उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस हैकिंग के हारो शो से उनकी हार जो है वो बचने वाली नहीं है। वोट मशीन पर इतना हंगामा क्यों मचा है? क्या वाकई वोट मशीन की हैकिंग की जा सकती है या फिर ये देश के मतदाताओं को गुमराह करने का मुद्दा बन रहा है? क्या 2019 के चुनाव में वोट मशीन ही राजनीतिक दलों के लिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मुद्दा बनेगा? इंडिया न्यूज आज आपको वोट मशीन पर उठ रहे सवाल और बवाल का सच बताएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या वाकई वोट मशीन से वोटों की हेराफेरी संभव है या नहीं। पहले देखिए कि नए साल में वोटिंग मशीन का मुद्दा आया कहां से। हिंदुस्तान से करीब 6,700 किलोमीटर दूर ब्रिटेन की सरजमी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता एक भारतीय मूल का अमेरिकी हैकर सैयद शुजा था, जिसने ये कहकर सनसनी फैला दी कि साल 2014 के लोकसभा चुनावों में वोट मशीन के जरिए वोटों की लूट हुई थी। So all these technologies are not exist back then. So he used what was available to him. And what was available back then was ASK and FSK data. However, hacking into EVM was not that. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सनसनीखेज आरोप लगाने वाले सैयद शुजा ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा है। दरअसल सैयद शुजा का ये दावा है कि वोट मशीन की गड़बड़ी इतनी बड़ी है कि उसकी जान को बेहद खतरा है। उसका दावा ये भी है कि इस मामले में वो बहुत कुछ जानता है। इससे पहले कि अब आपको और बढ़ाए, जरा सैयद शुजा के इल्जाम भी सुन लीजिए। पहला इल्जाम, वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। दूसरा इल्जाम, साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी की थी। तीसरा इल्जाम, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो वोटिंग मशीन में गड़बड़ी वाली खबर चलाने को तैयार हो गई थी। चौथा इल्जाम, एक बड़े नेता की भी हत्या इसीलिए कराई गई क्योंकि वो वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की बात जान गए थे। पांचवा इल्जाम, रिलायंस जियो ने वोटिंग मशीन हैकिंग के लिए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मुहैया कराए थे। छठा इल्जाम, 2014 के चुनाव में हैकिंग के चलते कांग्रेस ने 201 सीटें गंवाई थीं। तमाम इल्जाम सनसनीखेज हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि एक हैकर की बात पर भला देश यकीन करे तो करे क्यों? लेकिन क्योंकि वोटिंग मशीन का मुद्दा तमाम सियासत करने वाली पार्टियों को सूट करता है, इसीलिए इस पर सियासत शुरू होने में देर नहीं लगी। फौरन से पेशतर बयान आया इलेक्शन कमीशन का, जिसने इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया।
इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को एक खत लिखकर बाकायदा ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले हैकर सैयद शुजा पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि भारत में चुनाव में इस्तेमाल होने वाले वोटिंग मशीन फुल प्रूफ है, उससे किसी भी हालात में छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। लेकिन अब सवाल उठे तो सियासत भी शुरू हो गई। सबसे पहले बीजेपी ने सवाल उठाया कि हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े वकील कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे। कल एक लंदन में सर्कस हुआ था, हैकाथॉन, उसी के बारे में कुछ विस्तार से बात करने की इच्छा है। ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ही डिड नॉट ऑफर एनी प्रूफ। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया, जिसे आप कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले रही है। कांग्रेस ने कह दिया कि अब वक्त बैलेट पेपर पर लौटने का है। साथ ही कपिल सिब्बल के इवेंट में जाने पर भी कांग्रेस ने सफाई दी है। The Election Commission cannot become an advocate for the electronic voting machines. If the stakeholders to the political process do not have trust in electronic voting machines, for whatever may be the reason, I think that's reason enough to go back to paper ballots. गुजारिश है कि आपको जांच करानी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे किसी ने गोली मारी, तो सुप्रीम कोर्ट का कानून तो यही कहता है ना कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि 11 लोग की मृत्यु हो गई तो एफआईआर होनी चाहिए। और किसी ने अगर गलत आरोप लगाया है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हम कौन कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है, कि मैंने तो नहीं उसको अमेरिका भेजा था भैया। क्योंकि वोटिंग मशीन का मुद्दा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए वोटर को मुद्दों से भटकाने के लिए सबसे उम्दा है, लिहाजा बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी मैदान में उतरने में देर नहीं की। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा ईवीएम को। ये सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल लोकतंत्र पे भरोसे का है। ये तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को अब तय करना चाहिए। ये पहले से विश्वास है, पहले से लोगों को भरोसा नहीं है। ईवीएम मशीन को लेकर जो लंदन बेस्ड हैकर है, उसने बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात की है कि सारे ईवीएम मशीन 2014 में हैक हुए थे। इसकी उच्च स्तरीय एक इंक्वायरी होनी चाहिए और देश के सामने सच आना चाहिए। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है और मैं समझता हूं कि इसको इसी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। दो चीजें, एक तरफ तो ये कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, ईवीएम सही नतीजे नहीं दिखा पाता। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है अगर ये सच है। हैकर सैयद शुजा के दावे पर तवज्जो देने की सबसे बड़ी वजह उसका ये दावा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल में साल 2009 से 2014 तक काम किया है। ये वही कंपनी है जो ईवीएम बनाती है। लेकिन सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद ही ईसीआईएल की तरफ से एक बड़ा बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि इस नाम के किसी भी शख्स को वो नहीं जानते हैं, न ही उनके यहाँ इस नाम के किसी शख्स ने कभी काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक हैकर की बात पर ये देश यकीन क्यों करे। हैकर भी वो जो चेहरा छिपाकर सामने आता है, जिसके किए दावे 24 घंटे भी नहीं टिक पाते। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जारी है क्योंकि चुनाव सिर पर है और अगर वोटरों को उलझाना है, उनका ध्यान असली मुद्दों से भटकाना है, तो फिर ईवीएम से ज्यादा सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मुद्दा भला और क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले 10 सालों से वोट मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं और हर बार चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन को फुल प्रूफ बताया है। लेकिन पिछले कुछ साल में ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा। कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों ने वोट मशीन के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अब हम आपको बताते हैं कि सियासत में कब से वोट मशीन विवाद की एंट्री हुई और जानकार बताएंगे कि ये मशीन कितनी फुल प्रूफ है।
क्या वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है? या फिर 2019 के चुनाव में वोट मशीन मतदाताओं को गुमराह करने का मुद्दा है? क्या देश के वोटरों को भटकाने का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका है वोट मशीन? या फिर 2019 में मोदी से टकराने का ब्रह्मास्त्र है वोट मशीन? सोमवार को हैकर सैयद शुजा ने दावा किया कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक किया जा सकता है और पिछले आम चुनावों में बीजेपी इस मशीन का गलत उपयोग कर सत्ता में आई थी। ये पहला मौका नहीं है जब ईवीएम पर दोष मढ़ा गया हो, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से फुल प्रूफ है और किसी भी तरीके से इसकी सुरक्षा में सेंधमारी नहीं की जा सकती। वर्ष 2009 में पहली बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने वोट मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, चुनाव आयोग जब तक ईवीएम की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं लेता, देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए। उस समय आडवाणी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन कांग्रेस ने आडवाणी के आरोपों को खारिज कर दिया और ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर हामी भरी। आडवाणी के आरोपों के बाद भी ईवीएम अपनी परीक्षा में कामयाब रही। मजे की बात यह थी कि 2009 में लगाए गए आरोपों के बाद साल 2014 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और उसके बाद बीजेपी ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। आज हालत यह है कि आडवाणी ने उस वक्त जो आरोप लगाए, आज कांग्रेस उन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी को घेर रही है। हाल ही में 18 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्षी एकजुटता रैली में भी वोट मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। ये जो मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन कैसे चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है। और आगे भी आपसे कहता हूं, हम सबको मिलकर इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए और इस मशीन को भंग करना चाहिए कि लोग आजादी से कागज का वोट जैसे पहले देते थे वही देना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस ने आयोजित किया है, न कोई कहता है कि कांग्रेस ने आयोजित किया है, सिवाय बीजेपी जो बरगलाना और बहकाना चाहती है। कपिल सिब्बल जी ने खुद ने स्पष्ट किया है कि वो वहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आशीष रे जो ये पत्रकारों के संगठन के ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो गए उस निमंत्रण के आधार पे और भी कुछ काम के साथ इस काम को देखने भी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भोपाल के जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, वहां अचानक बिजली चली गई, लिहाजा ये ईवीएम मशीनों के साथ टेम्परिंग का मामला हो सकता है। और उसने वैकल्पिक व्यवस्था की सारी जानकारी दी। चुनाव हुए और नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया। दिलचस्प बात यह है कि जीत के बाद कांग्रेस के तमाम आरोप कहीं गुम हो गए।